शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कम बजट में कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी लच्छेदार पोटैटो बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली तो आप बार बार ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको अच्छे से छील के धो लिया है। इस रेसिपी में बड़े साइज़ के आलू इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें छोटे साइज़ के आलू यूज़ नहीं होंगे। हमें इन आलूओं को ग्रेट कर लेना है। तो जो मोटे होल वाला ग्रेटर है उस साइड से हम आलूओं को ग्रेट करेंगे, छोटे होल वाले ग्रेटर से हम आलू ग्रेट नहीं करेंगे। अब जो आलू की लंबी वाली साइड है उस साइड से हम आलू को ग्रेट करना शुरू करेंगे। छोटी वाली साइड से हम आलू को ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आलू के थोड़े मोटे और लंबे लच्छे चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें आलू के लंबे लंबे से लच्छे बनाने हैं। तो ऐसे ही मैं सारे आलू ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इन आलूओं को हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब हमें इन आलूओं को धो लेना है। इसके अंदर पानी डालेंगे और 2 से 3 पानी में इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर अच्छा खासा स्टार्च होता है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी रेसिपी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है और आलूओं के लच्छे जो हैं वो कितने खिले खिले से हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नमक का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक यूज़ किया है और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगी। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा, जो कि 4 टेबलस्पून के बराबर है। तो बस इतने ही इसके अंदर मसाले जाएंगे और इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और कॉर्नफ्लोर जो है वो एक एक लच्छे पे अच्छे से कोट हो जाए। लच्छों को ऐसे खोलते जाएंगे ताकि अच्छे से इस पे कोटिंग हो जाए। तो चलें जी, हमारी मिक्सिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, हम इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट से कम हमने आलूओं को नहीं रखना, अगर 20 मिनट हो जाएं तो बेहतर है। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलूओं ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है। अब थोड़े से आलू हम अपने हाथ में लेंगे। जितने भी हमें बॉल बनाने हैं, छोटे साइज़ के बनाने हैं या फिर बड़े साइज़ के बनाने हैं, उतने आलू हम अपने हाथ में लेंगे और हाथ से दबा के उनका पानी निकाल देंगे और दोनों हाथों से दबा दबा के इसको बॉल की शक्ल दे देंगे। ऐसे ही हमें सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बॉल जो है वो बन चुकी है। इसे प्लेट में रख देंगे। तो अब मैं आपको एक और बॉल बनाकर दिखाती हूँ। ये आपको पहली दफ़ा में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से ये बॉल्स बन जाती हैं और आप ये भी मत सोचें कि इनकी बाइंडिंग नहीं हुई तो ये बॉल जो हैं वो ऑयल में जाके खुल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बनेंगे और खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल को तेज़ गर्म कर लिया है और एक एक बॉल हम इसके अंदर डाल देंगे। जितनी बॉल्स इसके अंदर आसानी के साथ आएंगी उतनी हम डाल देंगे। पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब बॉल्स अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे तो इसके बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे ताकि आलू जो है वो अंदर से अच्छे से कुक हो सकें। और इस दौरान आपने इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जब दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से फिर से पका लेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से अंदर तक गल जाएं। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त ये पोटैटो क्रिस्पी लच्छेदार बॉल जो है वो तैयार हुई है। ऐसे ही हम अलटते पलटते हुए इनको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी बॉल अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएं और आलू जो है वो भी अंदर से गल जाएं। तो इस महंगाई के दौर में ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसके अंदर मसाले बहुत ही कम जाते हैं और सिर्फ आलू से ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। आप इफ्तार पार्टी के मेन्यू में भी ये रख सकते हैं। आप यकीन करें कि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार ये पोटैटो क्रिस्पी बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारी बेहतरीन से पोटैटो बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इनका साउंड सुनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये अंदर तक क्रिस्पी हैं। आप इन्हें हाथ में लेके प्रेस करेंगे तो ये देखें, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जितने ये क्रिस्पी हैं उतने ही टेस्टी भी हैं।
इतने कम मसालों में इतने ज़बरदस्त स्नैक्स हमें और क्या चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।